जदयू की राष्ट्रीय परिषद की कार्यकारिणी की बैठक के बाद के रुख ने सियासी गलियारों और एनडीए में हलचल मचा दी है। विरोधी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदलने की फिराक में हैं। इसे लेकर महागठबंधन की तरफ से कई ऑफर भी आ चुके हैं। नया साल शुरू होते ही सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने का न्योता दे दिया। नीतीश का सियासी इतिहास देखें तो इस बात को भी पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता कि नीतीश कुमार पाला बदल भी सकते हैं। ऐसे में इधर कुआं उधर खाई का मुहावरा नीतीश कुमार के लिए बिल्कुल सटीक बैठता है। राजनीति में एक कहावत बहुत प्रचलित है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन कई बार इस कहावत को कुछ इस तरीके से पेश भी किया जाता है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद एनडीए में शामिल भारतीय जनता पार्टी भी यही करती दिख रही है। सूबे में पहली बार दो डिप्टी सीएम बनाना और फिर विधानसभा के अध्यक्ष पद पर अपने विधायक को आसीन कराना, इन उदाहरणों से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी नीतीश कुमार पर पूरा दबाव बनाती दिख रही है। नीतीश कुमार के साथ गठबंधन सरकार में बीजेपी अपना पूरा हिस्सा लेना चाहेगी, फिर जिम्मेवारी भी वैसे ही निभाएंगे। बिहार चुनाव में जेडीयू 43 सीटों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी बनी और बीजेपी 74 सीटों के साथ दूसरी बड़ी पार्टी बनी। फिर भी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना ही उचित समझा। हालांकि चुनाव से पहले एनडीए ने अपना चेहरा सीएम के तौर पर नीतीश कुमार को ही बनाया था, लेकिन जब संख्या में जदयू पिछड़ी तो राजनीतिक गलियारों में ये बयान आने लगे कि क्या बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी नीतीश कुमार को देगी। लेकिन घोषणा के अनुरूप नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बन गए। बस अब खेल यहीं से शुरू होता है। शपथ ग्रहण से एन पहले नीतीश कुमार ने ये बयान दिया कि बीजेपी चाहे तो अपना सीएम बना सकती है, लेकिन मैं सीएम उनके ही आग्रह पर बना हूं। इसके बाद क्या था, विपक्ष ने इस बयान को लपक लिया और लगातार नीतीश पर हमलावर हो गई। विपक्ष ने नीतीश कुमार के विरोध में बयान पर बयान देना शुरू कर दिया और नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देने की बात कहने लगे। विपक्ष के कई नेता ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन में शामिल हो जाएं और तेजस्वी यादव को तिलक लगाकर मुख्यमंत्री बना दें। बीते 2 माह की घटनाक्रम पर गौर करें तो ये साफ है कि संख्या बल से अधिक भाजपा पूरी तरह से सरकार पर अपना कंट्रोल रखना चाहती है। इसकी शुरुआत एनडीए की सरकार बनते ही शुरू हो गई। पहले मंत्रिमंडल में बीजेपी विधायकों को तरजीह देना, फिर अहम पदों पर पहली बार भाजपा विधायकों को जिम्मेदारी देना, फिर कैबिनेट का विस्तार करना। आग लगनी तब शुरू हो गई जब मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि कैबिनेट का विस्तार तो भाजपा नहीं होने दे रही। इसके बाद फिर क्या था, विपक्ष ने इस बयान को लपका और कह डाला कि एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री की कोई औकात नहीं और वो महागठबंधन में फिर से आ जाए। इसके बाद रही सही कसर अरुणाचल कांड ने पूरा कर दिया, जब अरुणाचल प्रदेश में जदयू के 6 विधायकों को भाजपा में शामिल कर लिया गया। इसके बाद तो मानो नीतीश कुमार बिफर गए और कह डाला कि भाजपा अपनी अटल धर्म नहीं निभा रही है। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दूसरे दिन पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने अरुणाचल समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। बीजेपी पर इशारों में हमला करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में उनके 7 विधायकों में से 6 विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लिया। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दोहराया कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई लालसा नहीं थी। नीतीश ने कहा कि नतीजों के बाद उन्होंने बीजेपी से साफ कह दिया था कि जनता ने फैसला दे दिया है, कोई भी मुख्यमंत्री बने, चाहे तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार ने कहा कि मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी मुख्यमंत्री बनने की, मुझ पर दबाव डाला गया था, तब मैंने मुख्यमंत्री पद का पदभार ग्रहण किया। इधर इसी बात का फायदा महागठबंधन उठा रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों और राजद नेताओं को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे राजनीतिक हमला करने से परहेज करने को कहा गया है। यही कारण है कि परिवार का कोई भी सदस्य फिलहाल
कहीं कुछ नहीं बोल रहा। किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर होती है, लेकिन इस गठबंधन की शुरुआत ही विश्वास की कमी से हुई। लगातार नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते रहे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। ये दोनों के बीच विश्वास की कमी की वजह से ही हुआ है। बीजेपी को हमेशा इस बात की आशंका थी कि कहीं नीतीश कुमार दोबारा आरजेडी के खेमे में चले जाएंगे तो बीजेपी का भविष्य भी अकेले के दम पर बिहार जीतने का सपना पूरा नहीं कर पाएगा। वहीं नीतीश कुमार समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं, जबकि बीजेपी बहुसंख्यकवाद विचारधारा में विश्वास रखती है। सरकार बनते ही सरकार कितने दिन चलेगी, इस पर सवाल खड़े होने भी शुरू हो गए। ऐसे गठबंधन को 5 साल चला पाना केवल नीतीश कुमार के हाथ में नहीं होगा। जानकार मानते हैं कि इस बात की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी कि 2-3 साल बाद सत्ता उनके हाथ में आ जाए। नीतीश कुमार के सामने अब पुराना विपक्ष नहीं है। इस विपक्ष में अब 31 साल का एक नया चेहरा तेजस्वी यादव भी, जो कुछ हद तक अपने पिता लालू प्रसाद यादव की परछाई से निकलकर अपने बूते चुनाव लड़े और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे भी। प्रदेश की सरकार के पास जो बहुमत है वो बहुत कांटे की है। ऐसे में एनडीए के दूसरे सहयोगी पार्टी, चाहे हम हो या फिर वीआईपी, इनके रुख पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है।